हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और इसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे डिफरेंट रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। तो आइए जानते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद नेम emp.dat, क्रिएट फंक्शन ऐड emp, enter records as dictionary with keys employee number, employee name and salary। मीन्स एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, इसमें फंक्शन क्रिएट करना है और ये 3 कीज़ के फॉर्म में रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। मीन्स डिक्शनरी के फॉर्म में रिकॉर्ड्स एंटर करना है जिसमें कीज़ ये होनी चाहिए। तो जिसको अभी तक कुछ नहीं आता बाइनरी फाइल में, ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल का नाम होता है जिसके डंप और लोड 2 फंक्शन हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। डंप यूज़ करेंगे राइट करने के लिए और लोड यूज़ करेंगे रीड करने के लिए। तो हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया। अब फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, जिस नाम से कहा जा रहा है, ऐड emp नाम से कहा गया है। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब हमें फ़ाइल को ओपन करना होगा। तो फाइल को ओपन करने का तरीका विद ओपन, यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल का नाम हमें रखना है emp.dat। dat एक्सटेंसन है। फाइल का नेम और एक्सटेंसन केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो आप चाहे लोअर केस में लिखें या अपर केस में, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमा, अब फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं इसलिए हम WB मोड में, मींस राइट मोड में ओपन करेंगे बाइनरी फाइल को। फिर एक्सटेंशन दे, इसका ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। इसके बाद अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने होंगे तो लूप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार यूज़र से डेटा लेना पड़ेगा, बार बार उसे डंप करना पड़ेगा बाइनरी फाइल में। तो उसके लिए वाइल लूप, क्योंकि हमें पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स एंटर करने, तो नंबर ऑफ़ इटरेशन ना पता हो तो वाइल लूप ही यूज़ करते हैं। वाइल की कंडीशन में ट्रू लिख दें, तो ये वाइल लूप हमेशा ट्रू रहेगा, मींस रन होता रहेगा जब तक कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो इसे टर्मिनेट करने के लिए। तो वाइल ट्रू लिखा। अब हम एक एक रिकॉर्ड यूज़र से एंटर कराएंगे। तो हमें 3 कीज़ चाहिए, 3 वैल्यूज़। पहला चाहिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो यहाँ पे हम EMP_NO वेरिएबल का नाम ले लिया। एम्प्लॉय नंबर का इंटीजर रखना है तो इंट लगा सकते हैं। इनपुट रखना है तो आप स्ट्रिंग रखना है तो इनपुट ही लगाएंगे। इंट रखना है तो आप इनपुट के पहले इंट लगा लेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें स्ट्रिंग ही रखना था तो हमने इनपुट फंक्शन ही लगाया। इसमें लिखते हैं एंटर एम्प्लॉय नंबर। हम यूज़र से एम्प्लॉय नंबर एंटर कराएंगे एज स्ट्रिंग और सेव कर देंगे EMP_NO नाम के वेरिएबल में। फिर दूसरा लेते हैं EMP नेम। अभी हम वेरिएबल के नेम और कीज़ के नेम सेम रख रहे हैं। आप चाहे तो वेरिएबल के नेम डिफरेंट ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं। तो इनपुट एंटर एम्प्लॉय नेम एंटर करा लेंगे इससे, और उसकी सैलरी। तो थर्ड वेरिएबल ले लिया सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी इंटीजर होगी तो इंट लगा दिया। इनपुट और इसमें लिख दें एंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो 3 वेरिएबल्स में 3 तरीके का डेटा एंटर हो चुका है। अब हमें बनानी है डिक्शनरी। फिर इस डिक्शनरी को बाइनरी फाइल में राइट करनी है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए वेरिएबल ले लिया हमने रिकॉर्ड नाम का। डिक्शनरी क्रिएट करना है इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब डिक्शनरी में कीज़ और वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखा जाता है। तो फर्स्ट की हम बनाएंगे सेम नाम की जो वेरिएबल हमने लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस नाम की कीज़ होनी चाहिए, EMP नंबर, तो EMP नंबर कीज़ बना दी। कॉलन, अब इसकी वैल्यू, तो वैल्यू सेव है EMP
NO नाम के वेरिएबल में। ये वेरिएबल है विदाउट कोट्स वाला, और जो सिंगल कोट में लिखा है इससे पहले वो की है। तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। EMP नंबर की की एज इट इज़ बन जाएगी। EMP NO वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हम यूज़र से एंटर करा चुके हैं, तो ये फर्स्ट की वैल्यू पेयर हो गया। सेकंड, इसके लिए एक और की वैल्यू पेयर के लिए हम EMP नेम, ये सेकंड की वैल्यू पेयर हो गया, कॉलन लगाया। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे एम्प्लॉय का नेम, और एम्प्लॉय का नेम सेव है EMP नेम नाम के वेरिएबल में। यहाँ पर कीज़ और वेरिएबल्स का नेम हमने सेम रखा है, EMP नेम नाम का वेरिएबल जिसमें एम्प्लॉय नेम सेव होगा और वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। थर्ड, अब हमें एंटर करनी है सैलरी, तो इसके लिए सैलरी नाम की की ले ली। इसकी वैल्यू एंटर कराते हैं, वैल्यू इसकी सेव है सैलरी नाम के सेम वेरिएबल में। तो इतने से क्या हुआ, एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय नंबर एंटर हुआ, एम्प्लॉय नेम एंटर हुआ, सैलरी एंटर हुई, हम तीनों को हमने डिक्शनरी की फॉर्म में रख दिया। और किस वेरिएबल में सेव किया, रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, अब फाइल में ये रिकॉर्ड डंप करना है, मीन्स राइट करना है। तो इसके लिए पिकल मॉड्यूल लिया, डॉट डंप मेथड, यहाँ पे जिसको डंप करना है रिकॉर्ड को डंप करना है, तो रिकॉर्ड लिखा, और फाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसे डंप करने के लिए, तो फाइल ऑब्जेक्ट। तो एक रिकॉर्ड हमारा डंप हो जाएगा। अब अगर यूज़र से और रिकॉर्ड्स चाहिए तो उससे चॉइस पूछनी पड़ेगी कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो हम यूज़र से चॉइस पूछ लें। CH वेरिएबल ले लिया, इसमें यूज़र से चॉइस पूछेंगे। इनपुट यहाँ पर लिख दें वो कंटिन्यू करना चाह रहा है या नहीं, कंटिन्यू यस और नो यूज़र से पूछेंगे। अब यूज़र को Y या N में से कुछ एंटर करना होगा, कंटिन्यू करना है तो यस मीन्स Y, नहीं कंटिन्यू करना है तो नो मीन्स N। अब अगर यूज़र ने N एंटर किया है तो वाइल लूप को टर्मिनेट करना होगा, तो कंडीशन चेक करते हैं इफ़ CH। अब हमें नहीं पता कि N लोअर केस का होगा कि अपर केस का होगा, इसलिए हम दोनों ही चेक करेंगे। इफ़ CH N अपर केस N लोअर केस N, तो CH की वैल्यू अगर दोनों में से कोई भी हुई, CH में एक ही करेक्टर आएगा और वो करेक्टर N या N में से कोई हुआ, तो हम क्या करेंगे, इससे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट लिखने से जो वाइल लूप चल रहा था ये टर्मिनेट हो जाएगा। यूज़र ने अगर N के सिवा कुछ और एंटर किया, कोई और लेटर, तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगी और फिर टर्मिनेट नहीं होगा। अब आ जाते हैं अगली लाइन में, वाइल से भी बाहर आ गए, ओपन फंक्शन से बाहर आ गए। यहाँ पे एक मैसेज यूज़र को दे दें कि रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं, रिकॉर्ड्स एंटर्ड सक्सेसफुली। अब ये पूरा प्रोग्राम तब तक रन नहीं होगा जब तक हम फंक्शन को कॉल ना कर लें। मीन्स इतना बना दिया आपने, अगर फंक्शन को कॉल करना भूल गए तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करने का मतलब उसका नाम ही लिख देना पैरेंथेसिस के साथ। ये बन गया हमारा प्रोग्राम जिसमें हम यूज़र से वैल्यूज़ एंटर कराएंगे। तो कोई भी बाइनरी फाइल हो उसमें अगर यूज़र से एंटर कराना हो कुछ, तो पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लें, ऐड EMP नाम का फंक्शन, जिस नाम की फ़ाइल हो उसे .dat एक्सटेंशन के साथ WB मोड में ओपन करें। जब भी WB मोड में ओपन करते हैं, अगर फ़ाइल पहले से बनी है तो उसका सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा, और फाइल नहीं बनी है तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। तो फाइल बनी होगी तो सारा कंटेंट इरेज होकर नया कंटेंट ही लिखेगा, नहीं बनी होगी फाइल तो न्यू फाइल क्रिएट होगी तब ये कंटेंट लिखेगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर करना था, इसलिए एम्प्लॉय नंबर नाम का, इसलिए हमने वाइल लूप लगाया है और अलग अलग वेरिएबल्स के फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया है। एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर आएगा, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, उसके बाद हम रिकॉर्ड्स में एक डिक्शनरी के फॉर्म में सेव कर देंगे। उस रिकॉर्ड में जो भी सेव है
उसे बाइनरी फाइल में डंप करना है। तो पिकल डॉट डंप मेथड होता है एक एक रिकॉर्ड को राइट करने का, और ये एक एक ऑब्जेक्ट को ही राइट करता है डंप मेथड। तो डंप का सिंटैक्स है पिकल डॉट डंप लिखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को राइट करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, मीन्स डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था रिकॉर्ड, उसका नाम लिखा, कॉमा, और फाइल ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाया था, हमने फाइल नाम से ही बनाया था, उसको लिख दिया। अब यूज़र से चॉइस पूछेंगे, अगर यूज़र ने n एंटर किया तो हम वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे, n के सिवा कुछ और एंटर किया तो हम प्रोग्राम को चलने देंगे, बार बार वो यूज़र से इनपुट लेता रहेगा। जब टर्मिनेट होगा तब हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, रिकॉर्ड्स एंटर्ड सक्सेसफुली, और लास्ट में हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। चलिए अब इसको रन करते हैं, देखिए इसको रन किया। अभी हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा, मीन्स एंटर करनी होंगी वैल्यूज़। देखिए एम्प्लॉय नंबर मांग रहा है तो एम्प्लॉय नंबर दे देते हैं 101। एम्प्लॉय नेम मांग रहा है तो कोई नाम दे दें, लाइक नाम दे दिया हमने राज। सैलरी, लाइक सैलरी एंटर कर दी 45,000। कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है तो हम अभी येस करेंगे। कुछ 4-5 रिकॉर्ड्स हम एंटर करने हैं। अगला एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम दे दें कुछ, एम्प्लॉय नेम दे दिया हमने रोहन। सैलरी लाइक एंटर कर दी इसकी 50,000। फिर कंटिन्यू करने को कह रहा है तो फिर से हम वाई प्रेस करें। एम्प्लॉय नंबर अगला दे देते हैं 103। एम्प्लॉय नेम दे देते हैं लाइक यस। सैलरी देते हैं इसकी 55,000। फिर से यस करने को कह रहा है, फिर से हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है पूछ रहा है तो हम यस कर देते हैं। एम्प्लॉय नंबर एंटर करते हैं 104। एम्प्लॉय नेम लाइक अब एंटर कर रहे हैं आदित्य, ये एंटर कर दिया। सैलरी लाइक सैलरी इस बार एंटर कर रहे हैं हम 60,000। एक और रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, उसके लिए वाई लिखा। एम्प्लॉय नंबर 105। नाम कुछ दे देते हैं, नाम दे देते हैं इस बार आकाश। और सैलरी देते हैं लाइक 42,000। हमसे कंटिन्यू करने को कह रहा है, इस बार हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसे टर्मिनेट करना है तो हम एन प्रेस करेंगे। ये टर्मिनेट हो गया और हमें मैसेज मिल गया रिकॉर्ड एंटर्ड सक्सेसफुली। तो एक emp.dat फाइल देखिए साइड में बन चुकी है। इसे हम एक्सेस करेंगे तो अभी कोई रिकॉर्ड दिखेगा नहीं, इसे पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए ही इसके सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना होगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई बाइनरी फाइल्स को इस तरीके से बनाने का ट्राई कर सकते हैं आप, और काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।